नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका हाँ, स्वागत है। अंदर मैं आ आपके जाइए। साथ प्राप्ति तिवारी हाँ जी, और हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास मिश्रा जी। विकास जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि सबसे पहले आपका रीवा टाइम्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पहले मैं आपसे आपसे ये ये पूछना पूछना चाहूँगी चाहूंगी कि कि आपकी आपकी राजनीति राजनीति में में शुरुआत शुरुआत कैसे कैसे हुई? हुई? 12वीं के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए भोपाल गया और वहाँ पे बीएसएस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया सन 2008 में। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भोपाल महानगर के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने काम करना शुरू किया और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तात्कालिक राष्ट्रीय महामंत्री और क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से उनके संपर्क में आया और उनसे प्रभावित होकर पूर्णकालिक जीवन पूरा समय दे करके किस प्रकार से समाज अपने देश के लिए छात्र हित के लिए पूरा समय दे करके काम करने का मैंने मन बनाया और उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में नर्मदापुर होशंगाबाद ज़िले का मैं जिला संगठन मंत्री का दायित्व मुझे मिला। उसके बाद विभाग संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। उस दौरान मेरे पास हरदा, बैतूल, होशंगाबाद और सीहोर ज़िले की बुधनी और रेहटी तहसील थी। उस समय एक बड़ा मूवमेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चला रही थी। शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर के एक प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने किया था और उस आंदोलन के बाद बहुत सारे निर्णय जो फीस वृद्धि को लेकर के आंदोलन था हमारा, तो उसमें एक फ़ी रेगुलेटरी कमेटी बनी और फीस कंट्रोल करने का सरकार ने निर्णय लिया। तो उस समय बहुत सारे युवा विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। उसके बाद पूर्णकालिक के रूप में 4 वर्ष काम करने के बाद मैं श्री अभिलाष पांडे जी की टीम में युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रीवा से नियुक्त हुआ। उसके बाद फिर हमारे युवा मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी के साथ ज़िले में हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके 24 मंडलों तक मैंने प्रवास किया और जो भी पार्टी द्वारा शीर्ष नेतृत्व और जिला संगठन के द्वारा काम दिया गया उसको हम लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ उस काम को अंजाम तक पहुंचाया और उसी के कारण भारतीय जनता युवा मोर्चा रीवा को पूरे प्रदेश में सम्मानित किया गया। और हमारे जो हमने काम किया था यहाँ पर उस समय एक दीनदयाल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमने कराई थी। उसमें बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता हुई थी और उसकी सफलता के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीवा के संगठन को प्रशस्ति पत्र भी दिया था। तो इस तरह से कई कार्यक्रमों का मैं प्रभारी भी रहा। तो 4 वर्ष मैंने प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के नाते पूरी सक्रियता के साथ रीवा में काम किया और अभी पार्टी ने मुझे शीर्ष नेतृत्व और जिला संगठन माननीय जिला अध्यक्ष जी ने युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जब भी इंसान कुछ नया कार्य करता है, कुछ नया कदम रखता है किसी चीज़ में, तो उसे एक बैकग्राउंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली, फ्रेंड्स। तो क्या आपके फैमिली, फ्रेंड्स ने फुल सपोर्ट किया है? क्योंकि कहीं न कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बट लोग सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। तो इस चीज़ में आपको कुछ तकलीफ़ें आई हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैंने विद्यार्थी परिषद में काम करने के दौरान पूरा समय दे करके संगठन के लिए काम करने का जब हमने निर्णय लिया पूर्णकालिक के रूप में काम करने का, तो घर परिवार में बातचीत हुई और बिल्कुल पेरेंट्स जब उनकी सहमति हुई तभी मैं अपना पूरा समय दे पाया। तो मेरे जो मित्र हैं और घर वालों का भी पूरा सहयोग रहा है और अभी भी उनका पूरा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। ऑलवेज़। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रीवा में आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, सबसे ज़्यादा नशे का शिकार हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमसे पूर्व में जो जिलाध्यक्ष थे विवेक पांडे जी, उन्होंने भी नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ा जन जागरण अभियान उन्होंने किया था और उसी को हम जो हमारी
स्पेशल 11 जो हमने पंचायत स्तर पर जो अपनी टीम बनाई है, उनको और भी ज़्यादा एक्टिव करके और हम प्रयास करेंगे कि इस नशा मुक्ति को लेकर के एक बहुत बृहद स्तर पर हम जन जागरण अभियान चलाएंगे और युवाओं से उस अभियान के तहत ये आग्रह करेंगे कि जो नशे की तरफ जो एक युवाओं का एक बड़ा समूह नशे की तरफ जो झुकता चला जा रहा है, उससे जो हमारे जीवन स्तर है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है और घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए जब हमें पूरा विश्वास है कि जब हमारे मोर्चे के कार्यकर्ता सभी एक इसको लेकर के एक समूह के साथ जन जागरण पे निकलेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा और निश्चित तौर पे युवाओं को इस नशा से दूर करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको लेकर के एक व्यापक पैमाने पे हम एक अभियान चलाएंगे। देखिए निकाय चुनाव जो होने वाला है तो उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्या भूमिका होगी? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में तो जिस प्रकार से निकाय ही नहीं पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने पूरी तरह से स्वीकारा हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है और जो जनता को लेकर के उसकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, जनता के हितों के लिए निरंतर हमारे सरकारें चिंतित हैं और उनका जीवन स्तर, एक आम आदमी का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो सकता है उसको लेकर के निरंतर प्रयासरत हैं और उसी को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जनता के लिए बनाई गई हैं। तो उन योजनाओं को और सरकार से हर संभव लाभ पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा से। ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के समय हम इस दिशा में काम करते हैं। वर्ष भर हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि कैसे सरकार की योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके माध्यम से हम आम जनमानस तक उसका लाभ पहुंचा सके। इसलिए चुनाव के लिए तो हम हमेशा युवा मोर्चा तैयार रहता है और न केवल चुनाव, जो भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं हम उसके लिए पूरे मनोयोग से एक सामूहिक समूह के साथ पूरी टीम के साथ करते हैं। और अभी भी जैसा कि आप कह रही हैं कि चुनाव है, तो चुनाव के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं और बिल्कुल हम पूरी टीम के साथ और बूथ स्तर पे, न केवल पंचायत, हमारा प्रयास रहेगा कि हम बूथ स्तर पे एक टीम बना करके युवा मोर्चा की और पूरी ताकत के साथ बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। सिर्फ चुनाव के समय या हमेशा? नहीं, हमेशा। हमने आपसे पहले भी कहा कि चुनाव केवल एक हमारे लिए एक अवसर है, लेकिन वर्ष भर हम हमेशा जनता के लिए समर्पित होकर के काम करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। शिवराज सरकार ने जो ये रैली भर्ती निकली है उस पर रोक लगा दी है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हमारी सरकारें, चाहे हम प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की बात करें, या बीच बीच में हम रोजगार मेला के माध्यम से भी रोजगार मेला और शिविर आयोजित करके और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल शासकीय सेवा ही एक माध्यम है, क्योंकि एक सीमित संसाधन रहते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जहां उससे शासकीय से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं और पैकेज मिल रहा है। तो ये जो योजनाएं हैं और हमारा ये प्रयास है कि छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके युवाओं को ऐसा अवसर प्रदान करना कि वो स्वयं के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। इसलिए बहुत सारी सरकार खुद ही ऐसी योजनाएं चला रही हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है और ना मुझे ऐसी कोई जानकारी है। अच्छा, आपको भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है तो क्या आपके युवा मोर्चा और आपकी तरफ से क्या कुछ खास प्लानिंग रहेगी हमारे युवाओं के लिए? बिल्कुल, मैंने आपसे पहले अभी नशे कहा, के अलावा भी और नशे कुछ के अलावा भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हमारा एक ध्येय है कि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी, जैसे अभी कोविड काल में ऑक्सीजन की महत्वता को हमने समझी, तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लेकर के
को लेकर के न केवल वृक्षारोपण बल्कि उनका जो वृक्ष हमने लगाए हैं या जो लगाएंगे उसका संरक्षण भी करें और उस वृक्ष को तैयार करें ताकि उसको हम बड़ा कर सकें। और उसके साथ साथ जो हमने आपसे कहा कि एक टीम खड़ा करेगी युवा मोर्चा पूरे ज़िले में, और एक सशक्त टीम के माध्यम से हम सरकार की जो योजनाएं हैं या भारतीय जनता पार्टी से यूथ को जोड़ करके और जो जन कल्याणकारी और जनता के जनहितैषी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको हम उनके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे हम। जैसे कि आपने बोला आप एक टीम क्रिएट करेंगे, तो क्या लगता है आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा कभी? क्योंकि नशा मुक्ति इतना आसान काम नहीं है। देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है, और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि अगर हम टीम के साथ बूथ स्तर पर टीम खड़ी करके और अभियान चला करके और एक जन जागरण करेंगे तो इसका परिणाम जरूर सार्थक होगा। देखिए, जानकारी मिली है कि युवा मोर्चा उसके सही कई सारे गुट सामने आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं, युवा भारतीय मोर्चा जनता नहीं। युवा मोर्चा के काफ़ी सारे गठन सामने आ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। न केवल युवा मोर्चा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी मोर्चा में आपको गुटबाजी नहीं दिखेगी। उसका कारण ये है कि हम एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं और हमारे यहाँ कोई पद की व्यवस्था नहीं होती है। ये एक दायित्व और एक जिम्मेदारी दी जाती है। हो सकता है कि हमसे और भी बेहतर कार्यकर्ता हो, लेकिन ये जिम्मेदारी मुझे दी गई हो। तो चूंकि ये एक जिम्मेदारी है और संगठन ने मुझे इस लायक समझा है, तो मेरे और जो मित्र हैं उन सभी को साथ में लेकर के उनसे सलाह मशवरा करके उनके साथ टीम के साथ हम काम करते हैं, और बिल्कुल गुटबाजी का तो कोई विषय ही नहीं है हमारे यहाँ। तो आप गुटबाजी से मतलब बोल सकते कि ऐसा कुछ भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, अधिकतर देखा गया कि जिला कार्यकारिणी में जो भी स्तरीय नेता और विधायक होते हैं, तो अधिकतर अपने रिश्तेदार या फैमिली वालों को ही ये पद दिलवाते, तो क्या ये चीज़ सही है? ऐसा कुछ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी पर में ऐसा अधिकतर देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई नेता पुत्र है या उनका रिलेटिव है, अगर वो एक अच्छा योग्य कार्यकर्ता है तो उसको भी पार्टी स्थान देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को स्थान मिलता है। जो योग्य कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के हम लोग काम करते हैं और सबको जिम्मेदारी देते हैं। आप हमारे रीवा टाइम्स के माध्यम से हमारे आज के युवा वर्ग के लोगों को क्या कहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से यही अपील करूंगा कि बड़े पैमाने पे जितना भी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेने का प्रयास करें, और जो हमारी योजनाएं हैं, युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लाभ लें और अपने और लोगों को भी जागरूक करें कि कैसे हम अपने से छोटे छोटे रोज़गार स्थापित कर सकते हैं। और नशा मुक्ति के लिए भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि नशे से बिल्कुल दूर हों और युवा देश और समाज के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।